7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। राजस्थान के अंता में कांग्रेस के प्रमोद भाया पहले स्थान पर है, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा दूसरे और भाजपा के मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर है। झारखंड के घाटशिला में पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन पीछे चल रहे हैं। पंजाब के तरनतारन में आप, जम्मू कश्मीर के नागरोटा में बीजेपी, बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलंगाना की जुबली हिल्स में कांग्रेस, ओडिशा की नुआपाड़ा में बीजेपी और मिजोरम के डंपा में एमएनएफ बढ़त बनाए हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में गुरुवार रात सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर को आईईडी से उड़ा दिया। डीएनए कंफर्मेशन में साबित हुआ है कि ब्लास्ट वाली कार में उमर ही था। पुलिस उसके माता पिता और भाइयों से पूछताछ कर रही है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार गिरफ्तार 8 आतंकियों ने कबूला है कि वे 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद ढहाने की बरसी पर देश भर में धमाकों की साजिश रच रहे थे। इसके लिए 32 कारें तैयार की गई थी। 10 नवंबर के दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 घायल है, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। कांग्रेस ने दावा किया है कि आरएसएस ने अमेरिका में अपने हितों की पैरवी के लिए स्क्वायर पैटर्न बॉक्स लॉबिंग फर्म को हायर किया है और इस पर भारी रकम खर्च की है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और टैक्स नहीं देता, लेकिन विदेशों में लॉबिंग कर रहा है। आरएसएस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संगठन केवल भारत में काम करता है और अमेरिका में किसी लॉबिंग फर्म से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे में 14 वर्षीय क्लास 6 की छात्रा ने 19वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक बच्ची एग्जाम में कम नंबर आने से तनाव में थी। वह अपनी मां, बहन और दादी के साथ कल्याण वेस्ट में रहती थी। परिवार सदमे में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ रिश्ते तेजी से सुधरे हैं। पहले ट्रंप पाकिस्तान को झूठ और धोखे वाला देश कहते थे, लेकिन अब पाक आर्मी चीफ को फेवरेट फील्ड मार्शल बुला रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने लॉबिंग फर्म्स पर $5 मिलियन खर्च किए। ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें भारत पाक संघर्ष रोकने का क्रेडिट दिया और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। इसके साथ ही $500 मिलियन की मिनरल डील और अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार भी खोला। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में उथल पुथल जारी है। 2 वरिष्ठ जज मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्ला ने इस्तीफा देकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को असीमित शक्तियां देने वाले 27वें संविधान संशोधन का विरोध किया है। जजों का कहना है कि मुनीर को कानूनी सुरक्षा देकर लोकतंत्र के अन्य स्तंभों को कमजोर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 16 स्वीकृत पदों में से अब केवल 14 जज बचे हैं। सूत्रों के अनुसार जल्दी और जज भी इस्तीफा दे सकते हैं। अमेरिका में 43 दिन से जारी सरकारी शटडाउन खत्म हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बिल पर साइन कर दिए, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 222-209 से पास किया था। अब 14 लाख सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिल सकेगा। हालांकि बिल में एसीए की टैक्स क्रेडिट सब्सिडी बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है। ये फंडिंग 31 जनवरी तक सरकार को चलाने में सक्षम होगी और इस अवधि में कोई छटनी नहीं होगी। इजरायली सेना ने बताया कि गाजा में रेड क्रॉस को एक शव सौंपा गया है, जो संभवतः किसी बंधक का हो सकता है। 10 अक्टूबर से लागू संघर्ष विराम के दौरान अब तक 24 बंधकों के शव इजरायल को लौटाए जा चुके हैं। यदि यह शव भी बंधक का साबित होता है तो अब केवल 3 बंधक गाजा में बचे रह जाएंगे।